Hello everyone, good morning. This is the lecture for BSc first year Organic Chemistry. Organic Chemistry के लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हम साइक्लोएल्केन की प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। दैट वाज विस्ली-सेनुस मेथड, डिल-सैल्डर रिएक्शन एंड डिकमान रिएक्शन, राइट? नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट इज पर्किंस मेथड। कंटिन्यू करते हैं इसी को। पर्किंस मेथड हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ऐसे लिखेंगे पर्किन विधि, ठीक है। पर्किन वाज द साइंटिस्ट, पर्किन विधि। यहाँ आप लिख सकते हैं पर्किन रिएक्शन, पर्किन अभिक्रिया। ओके, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन में क्या क्या होना है। पर्किन विधि में मेलोनिक एस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाई जाती है। अब ये मेलोनिक एस्टर होता क्या है, ध्यान से देखते जाना। CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, okay, then C double bond O OC2H5. This is malonic ester, एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मेलोनिक एसिड का एस्टर है, इसको बोलते हैं मेलोनिक एस्टर, ठीक। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाई जाए। सोडियम इथोक्साइड जस्ट लास्ट डिकमैन रिएक्शन भी हमने यूज में लिया था ना, क्या था, NaOC2H5, NaOC2H5, ठीक है। 1 मोल मेलोनिक एस्टर के साथ 2 मोल सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन करते हैं। क्या नाम है इसका, सोडियम इथोक्साइड। ओके, तो बाय द इवैल्यूएशन ऑफ एथेनॉल, 2 मोल ऑफ एथेनॉल, कैसे देखना, ध्यान से देखना। हमें अच्छे से पता है ना कि सोडियम इथोक्साइड है जिसमें Na+ की फॉर्म में और OC2H5- की फॉर्म में ऐसे ही ब्रेक होना है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एसिडिक है क्योंकि दोनों ही C डबल बॉन्ड O के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बेस यहाँ पर एज ए बेस कौन रिएक्शन करेगा, C2H5O-, ये बेस अटैक करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, OC2H5- H+ लेगा, यहाँ से दो H+ है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों को ले लेगा, इसीलिए 2 मोल काम में आए, ठीक है। एक के साथ 2 रिएक्शन कर लेते हैं और माइनस ऑफ C2H5OH, ओके, एथेनॉल निकल जाएगा, देखिएगा ये निकलेगा ना, C2H5O-, एक H+, फिर दूसरा, तो 2 C2H5OH आउट, ओके। और आंसर में क्या जाने वाला है, आंसर में क्या आएगा, CH2 के 2 H हट गए ना, उन दोनों H की जगह 2 Na+ आ जाएंगे, राइट। तो उसको ऐसे लिखेंगे Na2, दोनों Na आ जाएंगे, किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे। देन C डबल बॉन्ड O OC2H5 and this one C डबल बॉन्ड O OC2H5, ओके। इसे कहेंगे डाई सोडियो मेलोनिक एस्टर। देखो ये मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर में 2 H की जगह 2 सोडियम आए, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, डाई सोडियो मेलोनिक एस्टर।
डाई सोडियो मैलोनिक एस्टर। ओके, नाउ फर्दर इस डाई सोडियो मैलोनिक एस्टर की रिएक्शन डाई हैलाइड के साथ करवा दीजिए, डाई हेलो एल्केन के साथ। ठीक है, डाई हेलो एल्केन फॉर एग्जांपल जैसे CH2, मैं यहाँ ले लूँ Br, देन फिर से CH2 और ये Br, दिस इज डाई हेलो एल्केन। ठीक है, देखो एल्केन है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एल्केन, और एल्केन पे दो हेलोजन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो हेलोजन है वो टर्मिनल कार्बन पर लेना है। आप चाहो जितने कार्बन बीच में ले सकते हो, बट हेलोजन टर्मिनल पे लेने, है ना। तो क्या कहेंगे इसको, 1 2, हमने दो कार्बन का लिया ये डाई हेलो एल्केन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। दो कार्बन है ना, तो 1 2 डाई ब्रोमो 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। ओके, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप पे बना डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर उसकी, दिस वाज फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज सेकंड। ओके, वेरी सिंपल है रिएक्शन, बस ध्यान से समझते जाना, अच्छी है रिएक्शन। Na2C C डबल बॉन्ड O OC2H5, here also C double bond O OC2H5। ओके, जैसे ही इस डाई हेलो एल्केन के साथ इस डाइसोडियो मैलोनिक एस्टर को ट्रीट करेंगे तो इजीली Na, दो Na ना यहाँ पे, और ये दो Br आउट हो जाएंगे, NaBr आउट इस मीडियम से, इस रिएक्शन मिक्सचर से NaBr। ओके, इसको हटा दो बस, इसको हटाएंगे आप, इसके दो बॉन्ड फ्री होंगे ना, और इसके भी तो दो बॉन्ड फ्री होंगे, वो दोनों बॉन्ड इससे और इससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन इसी कार्बन से अटैच हुआ है, ये जो दो बॉन्ड फ्री हुए ये इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, है ना। तो कार्बन, देन बाकी इस कार्बन से ऑलरेडी कौन कौन अटैच था, C डबल बॉन्ड O OC2H5 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O OC2H5। ओके, नाउ अच्छा, और साथ में क्या बना, 2NaBr। देखो चाहे आप यहाँ लिख दो या आप यहाँ भी लिख सकते हो, -2NaBr, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिएगा ये बन तो गया। देखो इस साइक्लो, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, साइक्लो एल्केन ना, साइक्लो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही देख रहे हैं। तो साइक्लो एल्केन देखो बन तो गया, ये 3 मेंबर रिंग बनी है। ठीक है, बट ये चीज़ एक्स्ट्रा है, राइट, इसको हटाना है। ये है क्या, एस्टर ही तो है। देखो C डबल बॉन्ड O OC2H5, RO C डबल बॉन्ड OR, ये भी RO C डबल बॉन्ड OR, इनको एस्टर ही बोलते हैं। और याद कीजिएगा जिस लास्ट रिएक्शन में, लास्ट लेक्चर वाली जो रिएक्शन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एस्टर को हटाना हो तो आपको क्या करना होता है, पहले हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे तो OH आ जाएगा वाटर का, OH माइनस, और इस O माइनस के पास H प्लस, C2H5OH आउट, इसी तरीके से दोनों से C2H5OH आउट और एसिड एसिड बन जाएंगे, राइट। फिर हीट कर दो, CO2 निकल जाएगी। इस तरीके से आप इनको हटा सकते हो। तो देखिएगा कैसे होगी नेक्स्ट स्टेप, क्या करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे इसका। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस या क्या कहेंगे इसको, जल अपघटन। ओके, जल अपघटन इज नथिंग, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। ठीक है, वाटर, ओके, वाटर होता ही मीडियम में, हो जाती है रिएक्शन। आगे चलते हैं, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब जब एस्टर का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है।
ठीक है, लाइसिस यानी बॉन्ड ब्रेक होना, और हाइड्रो यानी वाटर ऐड होना, वाटर ऐड होते हुए बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, H2O में क्या होता है H प्लस और OH माइनस ही होता है ना, तो उसका OH माइनस तो यहाँ अटैच हो जाएगा और H प्लस यहाँ अटैच हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो बनाते हैं, क्या बन जाएगा फाइनली CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 राइट, कार्बन कार्बन, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आया OH आया ना वाटर का, तो OH। ओके, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH, दोनों को हाइड्रोलाइसिस हो गया। प्लस में क्या इवेल्यूट हुआ, क्या निकला यहाँ से C2H5O माइनस H प्लस वाटर का, डेट मीन्स C2H5OH, C2H5OH 2 मोल, दो बार बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो 2C2H5OH 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल आउट हो गए। ठीक है, हमें साइक्लोप्रोपेन बनाना था, अभी भी एक्स्ट्रा है, क्या करेंगे हीट कर देंगे, है ना, हीट कर दीजिए। हीट करते हैं तो क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन होता है, लास्ट स्टेप में था ये, लास्ट रिएक्शन में ये स्टेप थी। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से CO2 एलिमिनेट होती है, H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, और ये इधर शिफ्ट, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, राइट, तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट होता है और यहाँ पर CO2 आउट हो जाता है ना, देखो देखिएगा ये वाला H और O का बॉन्ड वो इधर शिफ्ट हुआ जैसे ही गर्म किया तो, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, जैसे शिफ्ट हुआ तो देखो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए का, ये वाला और ये वाला, ये तो बना है ना अभी, ये और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, CO2 निकल गया माइनस ऑफ CO2 राइट, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ H प्लस निकलेगा, वो H प्लस इसी नेगेटिव से अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स क्या बन जाएगा CH2 C H, एक H आया ना अभी भी यहाँ पे H, और साथ में C डबल बॉन्ड OOH। याद रखिएगा जब भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एक बार जब आप हीट करते हैं तो एक बार में एक ही डिकार्बोक्सिलेशन करना, एक साथ दोनों नहीं करने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो इसीलिए रिमूव हो गया तुरंत, क्योंकि अब जो नेगेटिव बना वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल हो रहा है इस एसिडिक ग्रुप से, बट यहाँ पर कोई स्टेबलाइज करने वाली स्पीशीज नहीं है नेगेटिव को, इसीलिए ये वाला नहीं निकलेगा। इसको CO2 को निकालने के लिए या फिर से डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए जो स्टेप काम में आती है या जो रिएजेंट काम में आता है वो ये है, हीट कर दो इसकी प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में NaOH कैल्शियम ऑक्साइड दे दीजिए। ठीक है, ये रिएजेंट मिक्सचर है, हीट करते हुए एंड बेसिक मीडियम में NaCaO, देखो हीट किया हुआ है, स्टार्टिंग में आप हीट कर ही रहे हो। ठीक है, हीट करते ही एक CO2 निकल जाएगा, उसके बाद आपको ये डालना पड़ेगा मीडियम में, कौन क्या डालना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड इन बेसिक बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालना पड़ेगा, तब जाके सेकंड CO2 निकलेगा, और वो सेकंड CO2 जो इवेल्युएट होगा यहाँ पे होना वैसे ही है बिल्कुल इस तरीके से, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट, तो नेगेटिव नेगेटिव पे H आ जाएगा, है ना, इसी तरीके से निकल रहा है, ये लो। ठीक है, और ये CO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये, और बन जाएगा CO3 सॉरी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल क्या बना देखिएगा, ये 3 मेंबर रिंग है, बना दो CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड C, H तो है ही, एक और H आ जाएगा CS2। ओके, ये तो बन गया, प्लस में क्या हुआ Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 यानी 2 जो NaOH वो कितने काम आएंगे 2 मोल। ठीक है, प्लस में 2 OH माइनस बचेंगे और एक Ca बचेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये स्पीशीज की दोनों मिक्सचर बचेंगे लास्ट में एज अ बाई प्रोडक्ट, और ये बन गया। इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो ऐसे 3 मेंबर रिंग की तो कार्बन 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 हाइड्रोजन ही है और सिंगल बॉन्ड है सारे, ये तो बना है, क्या बना ये साइक्लोप्रोपेन, 1 2 3 3 कार्बन का प्रोप बोलते हैं ना,
और सारे सिंगल बॉन्ड है जिसमें साइक्लो एल्केन दैट इज साइक्लोप्रोपेन। ओके, ये बन गया। सिंपल सी वैसे रिएक्शन, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, फ्रेंड्स मेथड, FREUNDS, UND अपोस्ट्रोफ, फ्रेंड्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले रिएक्शन करते हैं, या आप लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा डाई हेलो एल्केन having terminal halogen atom when treated with sodium or zinc gives cycloalkane, ओके। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे डाई हेलो एल्केन जिनके पास टर्मिनल हैलोजन एटम, टर्मिनल यानी अंतिम सिरे पर हैलोजन परमाणु हो, उनको सोडियम अथवा जिंक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डमी रिएक्शन देख लेते हैं। CH2 का मैं होल एन लिख दो, कितने भी CH2 है। ठीक है, आगे एक और CH2, दिस इज Br, ओके, CH2 एंड दिस इज Br। देखो ये जो मैंने ये कंपाउंड बनाया है, देखो इसमें क्या CH2 देन CH2 का होल एन लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे, जितने भी आप जिस तरीके के भी आप एल्केन साइक्लो एल्केन बनाना चाहो उस अकॉर्डिंग उतने नंबर आप ले सकते हो, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप है। ठीक है, ओके, CH2 और देखो ये जो चेन सीधी चेन ही होगी, इस चेन के लास्ट वाले जो कार्बन है टर्मिनल वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पे कौन है, हेलोजन है। ओके, अब देखो यहाँ हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर पर, जैसे मैं नंबरिंग करूँ 1 तो यहाँ ये पता नहीं एन कितना है, L2 3 4 क्या करेंगे आप नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में इस कंपाउंड का नाम क्या लिखते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। ओके, इसकी रिएक्शन करवाई जाए जिंक के साथ या सोडियम के साथ, तो मैं जिंक के साथ करवा दूं, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जिंक के साथ दोनों हेलोजन जो टर्मिनल है उसको हटा दो उनको, सोडियम है तो सोडियम के साथ हटा दो, सोडियम के 2 मोल काम में आ जाएंगे दोनों हेलोजन को हटाने में, और Zn के तो एक ही मोल काम में आता है, Zn एक साथ 2 बॉन्ड बना सकता है ना, तो Zn एक और 2 Br को ले जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ ZnBr2, राइट, ZnBr2 हटा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये 2 बॉन्ड फ्री हुए ना, इन दोनों के बीच में बन जाता है। ओवरऑल क्या स्पीशीज बनी, CH2 होल एन CH2 और इस पे बात समझ में आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, CH2
CS2 Br, CS2 CS2 Br, ठीक है। ये मैंने वही लिया है हेलो एल्केन। अब की बार आप इसका नाम बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो, उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कितने CS2 है। जैसे 1 2 3 4 5, तो 1,5 डाई हेलो एल्केन लिया है। क्या लिया है? 1,5 डाई हेलो एल्केन। ओके, इसकी रिएक्शन किसके साथ? वही Zn के साथ करवा दीजिए। तो क्या होने वाला है? सेम प्रोसेस, माइनस ऑफ ZnBr टू टर्मिनल वाले जो दो हेलोजन हैं वो आउट हो जाएंगे, राइट। क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ ZnBr2, राइट। और आंसर में क्या आएगा? CS2। अब देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में बनेगा ना बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, बन जाएगी ना। CS2 CS2 CS2, यही तो बनी। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 मेंबर रिंग है ना। ओके, साइक्लो पेंटेन बना है, 5 मेंबर रिंग है, तो क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो पेंटेन। और हमें साइक्लो एल्केन ही बनाना था, बन गया, राइट। तो दिस वन मेथड from which we can form cycloalkane, Friend's method. Okay, now the next reaction, that is from alkene, alkene से बनाएंगे cycloalkane। वेरी सिंपल रिएक्शन, देखिएगा इसमें क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन। जैसे मैं कोई भी एल्कीन ले लूँ, मान लीजिए मैंने ये वाली सिंपल सी ये वाली एल्कीन ले ली, CH, एक मिनट, ले ली CS2 डबल बॉन्ड CS2। कौन सी एल्कीन है? कौन है ये है एथीन, ठीक है। एथीन की रिएक्शन करवाइए कार्बीन के साथ। अब आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कार्बीन को, ऐसा कार्बन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिसमें से 4 तो बॉन्डेड और 2 नॉन बॉन्डेड, 4 तो बंदी और 2 अबंदी है, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। तो कार्बीन के साथ आप एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन मन में आए जो वो लीजिए, जैसे मैंने एथीन लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होनी है, ध्यान से देखिएगा। This also concerted mechanism. Concerted mechanism, that means bond formation and bond breaking takes place simultaneously, right? तो यहाँ से bond break होगा, ये bond break होके इधर शिफ्ट होगा, किसके पास? इस कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जो कार्बन का ये कार्बन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, तो इस एल्कीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे इसने इस एल्कीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो कि नेगेटिव की तरह वर्क करेंगे अब की बार, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही। तो ये एज ए नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ना जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, तो इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, देन इसने जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे एक्स्ट्रा, उसने इसको दे दिए। तो ओवरऑल क्या बना? अच्छा, ये है कौन? कार्बन, ठीक है। कार्बन की रिएक्शन करवाइए एल्कीन के साथ। ओके, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन थर्मल कंडीशन में ही होती है। थर्मल कंडीशन, जैसे कल साइक्लो एडिशन कर रहे थे ना, वैसी सी रिएक्शन है। एडिशन ही तो हुआ है, देखो एडिशन हुआ है ना, 2 मोइटी ऐड हुई है, ऐड होके देखो स्ट्रक्चर भी साइक्लिक बनेगी। CS2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ये CS2, देन जो अब बॉन्ड बनेगा नेक्स्ट CS2 से ही बनेगा, और जिस CS2 से बॉन्ड बना है, दोनों का बॉन्ड बना है, डेट मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई ना। क्या बना? साइक्लोप्रोपेन, राइट। साइक्लोप्रोपेन ही बना है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। हुआ क्या? 2 मोइटी एडी तो हुई है, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही है ये, ठीक है। डिफरेंट टाइप की है, वो डील सेल्टर थी, इसको कीलियोट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं। फिलहाल आप इतना ही लिखें, एथीन की रिएक्शन कार्बीन के साथ, तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। व्हेन एथीन रिएक्ट विद कार्बीन इन थर्मल कंडीशन, देन साइक्लोप्रोपेन विल बी फॉर्म। जब एल्कीन की रिएक्शन कार्बीन के साथ थर्मल कंडीशन में करवाई जाती है, गर्म किया जाता है, तो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोएल्केन बनता है। ओके, now the next and last reaction of preparation method, that is
नेक्स्ट मेथड इज जिगलर थॉर्पे मेथड। जिगलर थॉर्पे मेथड, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, जिगलर थॉर्पे मेथड। तो भी हम क्या करेंगे, साइक्लो एल्केन बनाएंगे, ठीक। इसमें ये जो यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आता है, कभी कभी थॉर्पे नाम से भी आता है, केवल थॉर्पे मेथड ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही बात है, तो पूरा नाम है जिगलर थॉर्पे, या थॉर्पे नाम से भी ये पॉपुलर है, थॉर्पे। ओके, इस तरीके से। थॉर्पे विधि, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा साइक्लो एल्केन, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल एल्केन की रिएक्शन करवाई जाती है यहाँ पे, अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल एल्केन, CH2 होल एन, जितना भी जिस भी साइज की साइक्लो एल्केन बनाना है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन ले सकते हैं, ठीक है। देन मैं एक CH2 फ्री कर रही हूँ, इसमें CH2 CN, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा CH2 CN, एक एक CH2 मैंने फ्री रखा है, रिएक्शन होगी तब देखना, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने यहाँ रखा है। वरना हम ये भी कर सकते थे कि दोनों CH2 को इसी में इंक्लूड कर देते, केवल CN लिखते, बट रिएक्शन में ये स्पेशीज काम में आने वाली है, ओके। इसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा। देखो फिर से वही बात, अल्फा ओमेगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितने कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में अल्फा ओमेगा बोल दिया करते हैं। अल्फा और ओमेगा पे कौन है, नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल बोलते हैं ना, नाइट्राइल भी बोलते हैं और साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट्राइल या साइनाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई नाइट्राइल, अल्फा ओमेगा डाई नाइट्राइल एल्केन, ओके, अल्फा ओमेगा डाई नाइट्राइल एल्केन। इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है सबसे पहले, ठीक है। बेस कोई ऑर्गेनिक बेस लिया जाता है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक तो नहीं, इनऑर्गेनिक है, एन डाई इथाइल, जैसे मैं C2H5 एंड दिस इज C2H5, ठीक है। इसे कहेंगे एन डाई इथाइल लिथियम। ये एज अ बेस वर्क करता है, किसकी तरह, चार की तरह, चार है ये। हमें पता है ना, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी H+ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बस वही वाला काम करता है ये, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में, इस बेस की प्रेजेंस में इस स्पीशीज से एसिडिक हाइड्रोजन आउट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा। अब वो एसिडिक हाइड्रोजन होता कौन सा है, वही वाली बात, फंक्शनल ग्रुप CN साइनाइड, उसके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एसिडिक, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से एक H अपने बोन के इलेक्ट्रॉन देकर, एक H, दो H ना, एक H अपने बोन के इलेक्ट्रॉन देकर H+ की फॉर्म में आउट होगा, जिसको ये ले लेगा, कौन, ये सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, ओके। और फाइनली यहाँ पर एक नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, ओवरऑल इसने कुछ नहीं किया, एसिडिक हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर एक नेगेटिव क्रिएट हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाना है, CH2 होल एन, CH, एक H गया ना, प्लस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दे के गया तो नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने लिखा CN, ओके। और यहाँ फिर से CH2 C, इसको मैं एक बार खोल के लिख दूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN को अपन ओपन करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। भाई जिसको याद ना आए ना कैसे लिखते हैं, तो कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, ओके। नाइट्रोजन की 3 ही होती है, 1 2 3, इस तरीके से, ओके ओके। तो ये तो मीडियम में बेस था जिसने अपना काम कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया, नाउ नेगेटिव क्रिएट हो गया, अब रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इसी स्पीशीज में रिएक्शन होगी, कैसे होगी, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस साइनाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करके है,
ठीक है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जैसे ही इसी स्पीशीज में कोई नेगेटिव क्रिएट हुआ तो क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट। ओके, इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर जस्ट एडजेसेंट ही है, तो इस कंडीशन में तो कोई टू मेंबर रिंग तो वो तो बनती ही नहीं है ना, यहाँ नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके कि जैसे मैंने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से क्यों नहीं निकाला, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ से निकालिए चाहे आप यहाँ से निकालिए, सेम एनवायरमेंट है दोनों का। ठीक है, अब दूसरी बात ये, यहाँ से आप H प्लस निकालेंगे, नेगेटिव क्रिएट करेंगे तो सी ये इस पर अटैक करेगा, अगर यहाँ से वैल्यूट हुआ नेगेटिव क्रिएट हुआ है तो इस CN पर अटैक कर देगा वो। ठीक है, इस तरीके से अटैक होगा। अब सुनिएगा आगे, जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी, CH2 होल एन CH CH2 C। अब देखो इसका और इसका बॉन्ड बना है ना, तो बना दो ऐसे, राइट, इसका और इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इस पे ऑलरेडी एक और कौन है, CN है, इसको मैं ऐसे लिख दूं C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, और यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड N। अब सुनना, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव आया ना, आया ना नेगेटिव, नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव क्रिएट होगा उस नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा मीडियम से, मीडियम में बेस ने अभी H प्लस निकाला था ना इसी स्पीशीज से, वो H प्लस एक्चुअल में यहाँ पर आ जाएगा, तो ओवरऑल में लिख दूं NH, राइट, NH आ जाएगा। अब आगे सुनना, हमें क्या बनाना था, साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन टाइप स्पीशीज तो बन गई है, देखो कार्बन 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 की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है, चक्रीय संरचना बन चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा ये C ट्रिपल बॉन्ड NO C डबल बॉन्ड NH है, इसका क्या करें, इनको कैसे हटाएं, तो वो इलाज है इसका, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस, दैट इज जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। ओके, और हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन में क्या होता है, हम करते क्या है, वाटर देते हैं ना, वाटर देते हैं H2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, या ऐसे भी लिखा मिलता है H3O प्लस, एक ही बात है। ओके, हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, जैसे जस्ट लास्ट रिएक्शन में हमने ये देखा था कि एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिड बनता है, ठीक वैसे ही साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तब भी एसिड ही बनता है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, इसमें लिखूं C और यहाँ पर कौन है, CH2, इसकी इससे बॉन्डिंग है, यहाँ पर CN था ना, वो CnCO OH में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, ये जो साइनाइड है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये NH है, ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस से। ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ से भी एक अमोनिया मॉलिक्यूल और यहाँ से भी एक अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3। ओके, यहाँ से NH3 और यहाँ से NH3, ये कैसे निकला जस्ट अभी बताती हूँ मैं आपको, साइड में करवा के बता दूंगी रिएक्शन। फिलहाल आप डायरेक्ट यहाँ तो आप डायरेक्ट लिखे, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, जल अपघटन साइनाइड का जल अपघटन होता है एसिड में, और ये जो C डबल बॉन्ड NH है इसका कार्बोनाइल में, कैसे हुआ अभी देखते हैं। उससे पहले हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इस रिएक्शन में आगे देखिएगा आगे क्या होने वाला है। आगे हमें क्या करना है, इसको हटाना है ना, हमें तो साइक्लो एल्केन चाहिए, ये भी हटाना है और ये भी हटाना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये आपको हटाना आता है, 2-3 रिएक्शन में हम कर चुके हैं, COOH को हटा चुके हैं किसी स्पीशीज से, कैसे, वेरी सिंपल, हीट कर दो, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से निकाला था ना H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे के, फिर ये वाला इधर शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पे H आ जाएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ CO2, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गया, तो ये इसका काम तो खत्म हो गया, CO2 आउट हो गया, क्या बना, CH2 होल एंड देन CH है ना, एक H और आ जाएगा, ये बोर्ड इधर शिफ्ट होंगे तो CH2 बोल दूंगी, CH2 लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O
देन CH2 और इसकी से बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो साइक्लोएल्केन तो बन रहा है, अब ये एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि C डबल बॉन्ड O को आप CH2 में कन्वर्ट कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम इन HCl। ये रिएक्शन हमने भी मैकेनिज्म देखी थी ना, दैट वाज कौन सी रिएक्शन है ये? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन थी, राइट। तो क्लीवेंसन रिडक्शन करवा दो, और हमें पता है क्लीवेंसन रिडक्शन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में कन्वर्ट होता है। क्या बन जाएगा? CH2 होल एन CH2, देन ये सी डबल बॉन्ड ओ भी किस में कन्वर्ट? CH2 में, देन CH2 ये लो, ठीक है। क्या बन गया ये? साइक्लो एल्केन बन गया ना, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन बन गया। अब ये होल एन है, जितने भी कार्बन है उस अकॉर्डिंग आप इसका नाम नेम दे दोगे, जैसे 1 2 3 तो है ही, अब मैं यहाँ 2 और लगा दूँ तो 5 हो जाएगा, डेट मीन साइक्लोपेंटेन, एन की जगह 3 होगा तो साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। ओके, तो ये थी साइक्लोएल्केन बनाने की थॉर्पे मेथड। अब यहाँ पर एक स्टेप थी जो मैंने कहा था मैं आपको साइड में बताऊंगी, ये वाली स्टेप, ये वाली, ठीक है। यहाँ मैंने ये कहा कि जो साइनाइड है हाइड्रोलाइसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट जल अपघटन से एसिड में कन्वर्ट होता है, और सी डबल बॉन्ड NH का करवाओगे तो कार्बोनाइल में कन्वर्ट होगा, है ना। तो कैसे होगा उसको ध्यान से देखिएगा, जिनको लिखना है वो नोट लगा के लिख भी सकते हैं, मैं नोट लगा के लिखवा रही हूँ, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करवाना है किसका? सी डबल बॉन्ड, सॉरी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, साइनाइड का ये ना, इसी का है ना, इसका। ये एक बॉन्ड मान लीजिए इसे इसे अटैच है, मैंने इसको नहीं लिखा है, ये कोई भी ग्रुप है, ओके। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मैं यहाँ R लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर देना होता है, वाटर दे दो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, ठीक है। वाटर देते हुए बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, हाइड्रोलाइसिस, वाटर देते हुए लाइसिस करना, बॉन्ड को ब्रेक करना। पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर, इन दोनों, इन यहाँ पर एक तो आर, यहाँ कार्बन, ये ना कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उससे ज्यादा पोलर कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है इससे, ये तीनों बॉन्ड, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओके। तो बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, कीजिए बॉन्ड ब्रेक, वेरी सिंपल। जैसे मैं इस एक बॉन्ड को ब्रेक करूँ, ये बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट होंगे ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये लेस है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पर वाटर का क्या आ जाएगा? नेगेटिव पर वाटर का H प्लस आएगा। कैसे? वाटर देखो यही तो होता है OH, ठीक है। वाटर को ब्रेक करते हैं, या वाटर इस तरीके से ब्रेक होता है, OH माइनस और H प्लस की फॉर्म में, ऐसे होता है, ठीक है। तो वाटर का H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, राइट, और वाटर का OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये तो हुआ एक बार हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये और भी तो बॉन्ड है इसके बीच में, दूसरी बार करवाओगे तब फिर से क्या आ जाएगा? इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर से वाटर का H प्लस यहाँ पर आने वाला है और वाटर का OH माइनस यहाँ पर आने वाला है, राइट। और फिर से आप बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो फिर से वाटर का H प्लस यहाँ पर आने वाला है और OH माइनस यहाँ पर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तीनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गया, यानी कंप्लीट वाटर देते हुए कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग स्पीशीज है वो क्या बनी, ध्यान से देखना, सी पे कौन आया? 3 OH आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। और साथ में क्या इवेल्यूट हुआ? N पे 3H, डेट इज अमोनिया, अमोनिया लिखा था हमने। अब यहाँ देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन गया था ये। यहाँ पर क्या होता है, जब एक कार्बन के पास एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल है, कार्बन के पास ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक साथ अटैच होना अनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाता है इस तरीके से, हाइड्रोजन अपने बोन के इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है, ये देके जाएगा, तो OH अपने बोन के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। तो ओवरऑल यहाँ से एक स्टेप और होती है, दैट इज माइनस ऑफ H2O, और H2O निकलने के बाद जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी, ध्यान से देखना, R C
OH तो ऑलरेडी है, ठीक है, और क्या बना, डबल बॉन्ड O, यही तो बना है ना, यहाँ से OH निकल गया, ऐसे हुआ है ना, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, R C डबल बॉन्ड O OH, ये तो बना है, देखिए बन गया ना एसिड, C डबल बॉन्ड O OH एसिड। किससे बना, साइनाइड से बना। साइनाइड का कंप्लीट जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन हुआ तो एसिड बनता है, हेंस प्रूव। समझ गए। एक और आया था, क्या आया था, सी डबल बॉन्ड NH, है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस वेरी सिंपल, सेम वैसा ही है, करवा देते। सी डबल बॉन्ड NH ये है, ठीक है, और दो बॉन्ड R ग्रुप से अटैच है, जो भी है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वही वाटर देना है हमें एसिडिक मीडियम में, राइट। देखो जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिडिक मीडियम में वाटर जो देते हैं ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस, एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो वही बोन ब्रेक होना है, बोन ब्रेक होगा, ये वाला बोन ब्रेक होगा तो बोन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव नेगेटिव है वाटर का H प्लस, और यहाँ पर वाटर का OH माइनस। ठीक इसी तरीके से ये वाला बोन ब्रेक होगा तो भी वाटर का H प्लस यहाँ पर और वाटर का OH माइनस यहाँ पर। तो ओवरऑल क्या बन गया, ओवरऑल यही बना ना, RCR, ठीक है। फिर OH, दो OH आए इसके पास, प्लस में अमोनिया निकल गई, क्या NH ऑलरेडी था, दो OH और आगे अमोनिया हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हो ही गए दोनों, और ये दो OH। अब फिर से वही वाली स्टेप, एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल तुरंत रिलीज होगा, दैट इज H2O, लाइक दिस, H आउट इन फॉर्म ऑफ H प्लस, अपने इलेक्ट्रॉन देकर आउट होगा यहाँ से, और ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है। ये देकर गया तो ये लेकर ही जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेके जाएगा। क्या बना, R, एक मिनट, R C R, ओके। और साथ में देखना क्या बना, ये OH तो गया ना, और ये H भी गया, माइनस ऑफ H2। ये जो बॉन्ड है जहां अभी ये शिफ्ट हुआ है उस पर एक और बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, H ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये सिंगल जो था वही डबल हो गया, और उससे कौन अटैच है, ऑक्सीजन। क्या देखा हमने, हमने यही देखा ना, यही तो कहा था हमने कि जो C डबल बॉन्ड NH ग्रुप है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट होता है, साथ में एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकलती है, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है, और साथ में एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकलती है। ओवरऑल देखो हमने ऐसे ही लिखा है, ये देखिएगा कहाँ गया, हाइड्रोलाइसिस, ये रहा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में यही लिखा है ना कि ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट किया है COOH में, और C डबल बॉन्ड NH को कन्वर्ट किया है C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेप हो जाती है, इसलिए यहाँ नहीं लिखवाई, डायरेक्ट लिखवा दिया है, ओके। तो आप इसको एज अ नोट बना के लिख सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। फाइनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन कंप्लीट होती है। अब साइक्लोएल्केन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होनी है जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।